हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 17-year-old गर्ल टेक ऑन 8 armed men, save father's life। 17-year-old girl take on 8 armed men, save father's life। ठीक है। 17 वर्षीय लड़की ने मुकाबला किया या सामना किया 8 हथियारबंद लोगों का। 17 वर्षीय लड़की ने 8 हथियारबंद लोगों का मुकाबला किया, सामना किया। मुकाबला करना है, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना है, सामना करना। आर्म्ड मैन यानी हथियारबंद लोगों का। सेव फादर्स लाइफ और अपने पिता की जान बचाई। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। 17 वर्षीय लड़की ने सामना किया 8 हथियारबंद लोगों का और अपने पिता की जान बचाई। अपोस्ट्रोफी एप्स का मतलब की। ठीक है। सेव का मतलब बचाना। ठीक है। पहली वर्ब 17-year-old गर्ल की पहली जो वर्ब टेक ऑन यानी मुकाबला करना, सिंगुलर पर्सन होने के कारण सिंगुलर। और दूसरी वर्ब सेव, ठीक है ना, बचाना। पहली टेक ऑन यानी मुकाबला करना, दूसरी और उसने बचाई जान। किसकी जान बचाई? अपने पिता की। रायपुर, ए 17-year-old ट्राइबल गर्ल fought off a band of 8 armed men to save her father from a murder bid in a village in moist affected Narayanpur district of Bastar on Monday full stop। A 17-year-old ट्राइबल, ठीक है ना, एक 17 वर्षीय आदिवासी लड़की fought off यानी लड़ी, ए बैंड ऑफ 8 आर्म्ड यानी एक 8 व्यक्तियों के झुंड से। आर्म्ड में हथियारबंद 8 व्यक्तियों के झुंड से। बैंड का मतलब यहाँ पे झुंड की बात हो रही, हथियारबंद। ठीक है। एक 17 वर्षीय लड़की जो आदिवासी लड़की जो लड़ी 8 हथियारबंद झुंड से लोगों से। ठीक है। टू सेव हर फादर, अपने पिता को बचाने के लिए। फ्रॉम ए मर्डर बिड यानी हत्या की कोशिश में। इन ए विलेज इन मोस्ट अफेक्टेड नारायणपुर, इन मोस्ट अफेक्टेड नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर ऑन मंडे। ठीक है। एक 17 वर्षीय आदिवासी लड़की लड़ी एक 8 हथियारबंद लोगों से। टू सेव हर फादर, अपने पिता को बचाने के लिए। फ्रॉम ए मर्डर यानी हत्या की कोशिश की जा रही थी। इन विलेज की गांव के अंदर। मोस्ट अफेक्टेड नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट यानी माओवादियों से अफेक्टेड नारायणपुर जिले में। और बस्तर मंडे यानी सोमवार को। एक 17 वर्षीय लड़की जो कि अपने पिता को बचाने के लिए माओवादियों से अफेक्टेड एरिया नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के बस्तर में वहां से लड़ी। ठीक है ना, 8 हथियारबंद लोगों से। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फोर्ट ऑफ का मतलब लड़ना। बैंड ऑफ 8 यानी 8 व्यक्तियों के झुंड से। ठीक है। आर्म्ड मैन यानी हथियारबंद लोगों से। ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड यानी माओवादियों से प्रभावित नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर का जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से वहां में। ठीक है। सोमवार को। ठीक है। बेटी जो होती है मतलब अपने पिता के लिए या समाज के लिए अगर वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, मतलब समाज की बेटी। ठीक है। ये भी एक ऐसी ही न्यूज है जो कि एक बेटी ने ढाल लिया मतलब लोगों से लड़ने के लिए, एक बहादुर ताकि उसने मिसाल कायम की। इसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। द गैंग बार्ज इनटू देयर होम एंड अटैक्ड द फार्मर विथ एन एक्स, but the girl pounced on X-Men, wrestled the weapon from him and stood protecting her father like a loneliness full stop। ठीक है। वापस देखता हूँ। द गैंग का मतलब जो झुंड होते, जो हथियारबंद लोगों का जो गैंग थी। गैंग वर्ड जो यूज होता अधिकतर नेगेटिव सेंस में यूज होता, मतलब जब भी लोगों की गैंग का मतलब जो नेगेटिव कार्य करते हैं, जैसे लड़ाई दंगे हो गए, ऐसे जो कार्य करते हैं वहां पे ये गैंग वर्ड यूज होता है। द गैंग बार्ज इनटू, जो गैंग है वो घुस गई डियर होम यानी उनके घर में, एंड अटैक और आक्रमण कर दिया द फार्मर्स यानी उस किसान पर, विथ एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी से। द गैंग
द गैंग यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बार्ज इनटू यानी मतलब घुस जाना, पहली बार बार्ज और दूसरी बार वह अटैक, ठीक है। गैंग घुस गई उनके घर में और अटैक इन आक्रमण कर दिया फार्मर किसान पर उनके कुल्हाड़ी से। बट द गर्ल पाउंस्ड ऑन, परंतु गर्ल्स ने यानी जो उस लड़की ने पाउंस ने झपट्टा मार दिया और द एक्समैन के ऊपर झपट्टा मारा और रेशल द वीपन फ्रॉम हिम, और उससे कुश्ती लड़ी, उससे लड़ पड़ी द वीपन हथियार से, वीपन का मतलब हथियार से, फ्रॉम हिम एंड स्टूड प्रोटेक्टिंग, और खड़ी हो गई प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करते हुए हर फादर अपने पिता की लाइक ए लोयननेस यानी एक शेरनी की तरह वो खड़ी हो गई और अपने पिता की रक्षा करते हुए, ठीक है। लोयननेस का मतलब होता शेरनी की तरह। वापस देखते हैं। बट द गर्ल पाउंस ऑन, गर्ल ने झपट्टा मारा द एक्समैन यानी कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति के ऊपर झपट्टा मारा और रेसल और कुश्ती लड़ी, उससे लड़ भिड़ी द वीपन से हथियार से, फ्रॉम एंड हिम उसके हथियार को उसने झपट्टा मार के छीन लिया और वो लड़ी, ठीक है ना। एंड स्टूड और खड़ी हो गई प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा करते हुए हर फादर अपने पिता की लाइक ए लोयननेस यानी एक शेरनी की तरह, ठीक है ना। एक शेर जिस प्रकार दहाड़ता है और लड़ता है उसी प्रकार वो भी खड़ी हो गई वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर फाइट बैक unnerved the attackers and gave neighbors precious second to mount a rescue. The gang failed. Full stop. हर फाइट बैक उसकी जो हर फाइट बैक अननर्व्ड, उसकी जो फाइट है, जो उसकी जो लड़ाई, जो पीछे जो लड़ाई अननर्व्ड उसको हतोत्साहित कर दिया द अटैकर्स, उसकी जो लड़ाई है उसने अटैकर से आक्रमणकर्ताओं को हतोत्साहित कर दिया। एंड गेव द नेबर्स प्रीशियस सेकंड, और नेबर्स यानी पड़ोसियों को वो प्रीशियस सेकंड यानी जो महत्वपूर्ण सेकंड थे वो दिया टू माउंट ए रेस्क्यू, उनको बचाने के लिए वो जो सेकंड है काम किए। द गैंग फेल्ड, और वो जो गैंग है वो भग गई, ठीक है। वापस देखते हैं। हर फाइट बैक जो वह जिस तरीके से लड़ी है और जिसके कारण वो अटैकर से आक्रमणकर्ता अननर्व्ड यानी हतोत्साहित हो गए, उससे क्या हो गए, जो अगर कोई ताकत से लड़ता है कभी भी किसी से भी तो जो आक्रमण करता है वो हतोत्साहित हो जाता है, उसी प्रकार जो वो आक्रमण करता है वो हतोत्साहित हो गए। एंड गेव नेबरस प्रीशियस सेकंड, और गेव यानी दिया, नेबरस यानी जो उनके पड़ोसी है, प्रीशियस सेकंड। जैसे कभी भी कहीं पे भी लड़ाई होती तो सर्वप्रथम जो वहां के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वही उनको बचाने के लिए जाते। टू माउंट ए रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी बचाने के लिए पहुंचे वो। द गैंग फेल्ड, और वो गैंग भाग गई, तो वो गैंग थी वो भग गई वहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। द विक्टिम सोमदर कोराराम, द विक्टिम का मतलब पीड़ित, सोमदर कोराम वाज टेकन टू हॉस्पिटल विथ ए डीप कट इन हिज चेस्ट एंड हिज इन द स्टेबल कंडीशन कोमा से डॉक्टर्स फुल स्टॉप। द विक्टिम कौन है, जो पीड़ित है। अब इन पीड़ित का नाम क्या है, सोमदर कोरम उसका नाम है। वाज टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है ना। विथ ए डीप कट यानी बहुत ही गहरे घाव के साथ, इन हिज चेस्ट उसके चेस्ट के अंदर यानी छाती के ऊपर गहरा घाव था। एंड इज एन स्टेबल कंडीशन, और उसकी स्थिति है स्टेबल यानी स्थिर है। से डॉक्टरों का ऐसा कहना है। विक्टिम वर्ड अपने को बार बार देखने को मिलता है। विक्टिम का मतलब पीड़ित, ठीक है। पीड़ित सोमदर वाज टेकन बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। डीप कट यानी गहरे घाव के साथ में उसके चेस्ट यानी छाती पे लगा था। इज इन स्टेबल कंडीशन, वो किसकी स्थिति स्टेबल है। से डॉक्टरों का ऐसा कहना। बट फॉर हिज डॉटर heroic stand he would not have even made to hospital while the family believed it was a masked attack। वापस देखते हैं। बट फॉर हिज डॉटर, परंतु उनके लिए जो उनकी पुत्री है, हीरोइक स्टैंड वो खड़ी थी एक हीरो की तरह, हीरोइक यानी एक अदम्य साहस की तरह वो खड़ी हुई थी। बट फॉर हिज डॉटर, बट परंतु उनकी जो लड़की, डॉटर का मतलब लड़की, हीरोइक स्टैंड पूरी मतलब अदम्य साहस के तरह खड़ी हुई थी। ही वुड नॉट हैव इवन मेड इट टू हॉस्पिटल, उनको इसके कारण हॉस्पिटल नहीं
ले जाया गया, ही वुड नॉट हैव मेड हॉस्पिटल, नहीं ले जाया गया, ठीक है। मतलब ऊपर तो कह रहे हैं मतलब हॉस्पिटल ले जाया गया, ही वुड नॉट हैव इवन मेड टू हॉस्पिटल, यानी उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, कहने का मतलब हॉस्पिटल बाद में ले जाया गया होगा उनको, ही वुड नॉट, ठीक है। मतलब उनकी जो पुत्री है वो एक हीरोइक यानी अद्भुत साहस के साथ लड़ी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल तो ले जाया गया, ठीक है। ही वुड नॉट हैव इवन मेड इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल ले जाया गया। बट फॉर हिज डॉटर हीरोइक स्टैंड, परंतु उनकी जो लड़की थी वो एक अद्भुत साहस के साथ खड़ी थी। ही वुड नॉट हैव इवन मेड, उन्होंने वह वुड नॉट हैव मेड, उसने बनाया था इट टू हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल ले जाने का कोई प्लान नहीं था, ऐसी कोई कंडीशन रही थी, ठीक है। While the family believes it was a moist attack, while यद्यपि the family believe यानी परिवारजन believe यानी विश्वास करते हैं कि it was a moist attack, परिवारजन विश्वास कर रहे थे कि यह एक मोइस्ट यानी माओवादियों का अटैक या आक्रमण है। पुलिस डोंट एग्री, परंतु पुलिस इससे सहमत नहीं है। पुलिस डोंट एग्री, परंतु पुलिस इससे सहमत है। वाइल यानी यद्यपि द फैमिली हैव बिलीव, फैमिली जो परिवारजन बिलीव यानी विश्वास करते हैं इट की इट वाज ए मोस्ट, ये एक माओवादियों का अटैक था। पुलिस डोंट एग्री, परंतु पुलिस डोंट एग्री। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोक विद द डॉटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जो स्पोक विद बात की डॉटर से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डॉटर से बात की। द इंसिडेंट टुक प्लेस, द इंसिडेंट यानी जो घटना है टुक प्लेस घटित हुई इन्हें जारा गांव, फुल स्टॉप। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है घटित हुई जारा गांव में। दियर वर 8 ऑफ देम, दियर वर 8 ऑफ देम, ये 8 थे, ठीक है ना, ये 8 थे। दे बेंच्ड इनटू डोर, ये 8, दियर वर 8 ऑफ देम, वो 8 थे, ठीक है ना, वो 8 दियर यानी वो 8 थे वहां, ठीक है ना। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है घटित हुई जारा गांव में। दियर वर 8 ऑफ देम, वो 8 थे। दे बेंच्ड ऑन द डोर एंड डिमांडेड टू सी माई फादर, दे, अब वो बात कही तो वो क्या कह रहे हो, लड़की के स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। दे बेंच्ड ऑन, दे यानी उन्होंने, बेंच्ड ऑन यानी खटखटाया, द डोर उन्होंने दरवाजा खटखटाया या दरवाजे पे आधम के, ठीक है। बेंच्ड ऑन का मतलब आधमकना या खटखटाना दरवाजा। एंड डिमांडेड और मांग की, टू सी माई फादर अपने मेरे पिता को देखने की उन्होंने मांग की। दे बेंच्ड ऑन उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मांग की मेरे पिता को देखने की। आई लुक्ड आउट द विंडो एंड सा दे वर मास्क्ड एंड वर कैरिंग एक्स, फुल स्टॉप। आई लुक्ड आउट, आई यानी मैंने, लुक्ड आउट यानी देखा, ऑफ द विंडो मैंने विंडो यानी खिड़की से उनको देखा, एंड सा और देखा, दे वर मास्क वो नकाबपोश थे, एंड वर कैरिंग एक्स और वो कुलाड़ी लिए हुए थे। एक्स का मतलब क्या होता, कुलाड़ी, ठीक है। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो मैंने खिड़की से बाहर देखा, एंड सा और देखा कि दे वर मास्क वो नकाबपोश थे, एंड वर कैरिंग और वो हथियार के अंदर क्या ले रखे थे, उन्होंने कुलाड़ी ले रखी। टू ऑफ देम हैड गन्स, टू ऑफ देम हैड गन्स उनके पास, दो के पास में बंदूक थी। सेड द गर्ल, गर्ल ने ऐसा बताया, उस लड़की जो बहादुर लड़की उसने ऐसा बताया, ठीक है ना। टू ऑफ देम हैड गन, दो के पास गन थी। सेड द गर्ल, गर्ल ने ऐसा बताया। आई रिटर्न आफ्टर ए वाइल टू सर्व हिम डिनर एंड वाज शॉक्ड टू सी दैट दे मास्क्ड मैन वर बैक कोमा एंड दे हैड सराउंडेड माई फादर, फुल स्टॉप, ठीक है। आई रिटर्न आफ्टर ए वाइल सर्व हिम डिनर, आई यानी मैं, रिटर्न यानी लौटी, आफ्टर ए वाइल सर्व हिम डिनर मैं वापस लौटी उनको, सर्व यानी परोस कर, खाना परोस कर, मैं उनको रात्रि का भोजन परोस कर वापस लौटी। एंड वाज शॉक्ड और ये देखकर अचंभित हो गई, टू सी कि द मास्क्ड मैन, जो मास्क्ड मैन यानी नकाबपोश मैन ये जो व्यक्ति थे, वर बैक वो मेरे पीछे थे। एंड दे हैड सराउंडेड माई फादर और उन्होंने मेरे पिता को घेर लिया था, ठीक है, चारों तरफ से। आई रिटर्न यानी मैं लौटी, आफ्टर ए वाइल ए सर्व हिम डिनर मैं उनको यानी खाना परोस कर लौटी, ठीक है। एंड वाज शॉक्ड और अचंभित थी, टू सी ये देख कर कि द मास्क्ड मैन जो नकाबपोश व्यक्ति है, वर बैक वो पीछे थे। एंड दे हैड सराउंडेड वो
घेरे हुए थे। माई फादर, मेरे पिता को घेरे हुए थे। आई स्टार्टेड रनिंग टूवार्ड्स देम, मैं दौड़ने लगी। स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया मैंने, रनिंग यानी दौड़ना, टूवार्ड्स मैंने दौड़ना प्रारंभ किया उनकी तरफ, ठीक है। आई वास्ड इन, I watched in horror as one of the men lifted his axe and brought it down on my father's chest. Full stop. I watched, I यानी मैंने, watched ने देखा, in a horror यानी इस भयावह दृश्य को मैंने देखा। As one of them, the men, as one of the men, उनमें से एक व्यक्ति, lift यानी उठाया, lifted यानी उठाया, his axe उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, and bring की सेकंड में brought वो लाया, it down वह लाया, ऑन माई फादर चेस्ट वह अपने मेरे पिता की तरफ चेस्ट के ऊपर लाया। आई वास्ट हॉरर, मैंने इस दृश्य को देखा। इज वन ऑफ मेन लिफ्ट, एक व्यक्ति ने उठाया था एक्स एंड कुल्हाड़ी को, एंड ब्रोट इट डाउन ऑन माई फादर चेस्ट, और उसने मेरे पिता के ऊपर वार कर दिया, ब्रोट इट डाउन, ठीक है। आई वॉज ओनली ए सेकेंड लेट, मैं एक सेकेंड लेट थी। But I rushed into the melee and grappled with the X-Men. Full stop. I was only a second late. मैं एक सेकंड लेट थी यानी देरी से थी। But परंतु I rushed into the melee और मैं हाथापाई पर पहुंच गई। melee का मतलब होता हाथापाई पर। And grappled with और लड़ी with the X-Men और X-Men से लड़ी, ठीक है ना, मतलब उस कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति से लड़ी। But I rushed into, और rushed into का मतलब पहुंच जाना या पहुंचना, द मेले यानी हाथापाई पर पहुंच गए, एंड ग्रेपल्ड विद और लड़ी एक्स-मैन यानी उस कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति से, ठीक है ना, कुल्हाड़ी वाले से। आई स्नेच्ड द एक्स फ्रॉम हिम, हर्ल्ड इट अवे, सी सेड। आई स्नेच, स्नेचिंग चेन, चेन स्नेचर, आपने बहुत सारी बार ये वर्ड सुना चाहिए। स्नेच यानी छीनना। आई स्नेच मैंने छीनी, द एक्स यानी मैंने उससे कुल्हाड़ी छीनी, फ्रॉम हिम यानी उससे, हर्ल्ड का मतलब जो पत्थर वगैरह, अभी वायलेंस वगैरह होता है वहां पे हर्ल्ड वर्ड यूज आता है। हर्ल्ड का मतलब फेंक देना, हर्ल्ड इट अवे और मैंने इसको दूर फेंक दिया, सी सेड ऐसा उसने बताया। आई स्नेच द एक्स, मैंने कुल्हाड़ी छीनी, फ्रॉम हिम उससे, हर्ल्ड इट अवे और इसको फेंक दिया दूर, सी सेड ऐसा उसने कहा। नारायणपुर एसपी प्रभात सिंह सेड पुलिस हैव बिगन इन्वेस्टिगेशन द मर्डर बिड। नारायणपुर एसपी, नारायणपुर की जो एसपी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रभात सिंह से उन्होंने बताया कि पुलिस है बिगिन, पुलिस ने प्रारंभ कर दी इन्वेस्टिगेशन जांच, द मर्डर बीड यानी इस हत्या की कोशिश को, कोशिश की जांच, हत्या की कोशिश की जांच प्रारंभ कर दी है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग केयरिंग। ये एक लड़की की स्टोरी है, मतलब एक न्यूज है जो कि किस प्रकार एक लड़की अपने पिता को बचाने के लिए 8 हथियारबंद लोगों से मुकाबला करा उसने, ठीक है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, मतलब सोचे हुए कि आगे परिणाम क्या होगा, लेकिन अपने पिता के लिए वो एक बहादुर हेरोइक स्टैंड मतलब खड़ी रही बहादुरता के साथ। धन्यवाद।